हाँ जी, 12th क्लास स्टूडेंट, हमारा लास्ट टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का गारंटी ऑफ ए प्रॉफिट टू ए पार्टनर। लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर का गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। इसका क्या मतलब है? कई बार क्या होता है कि एक पार्टनर को फर्म गारंटी कर देती है कि तुझे प्रॉफिट के तौर पे एक मिनिमम अमाउंट ज़रूर दिया जाएगा फर्म की तरफ से। वैसे तो उसके हिस्से में जो आना था वही मिलता उसको, जो सब खर्चे निकालने के बाद फर्म प्रॉफिट बांटती है, लेकिन कई बार उसको गारंटी कर दी जाती है कि एक मिनिमम अमाउंट तेरे को प्रॉफिट का ज़रूर मिलेगा। ऐसी गारंटी कैसे दी जाएगी? या तो कोई पार्टनर दे देगा, पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर दे देगा, या फिर सारे पार्टनर्स दे देंगे। कोई पर्टिकुलर रेशो में हम तेरे को कंपनसेट करेंगे। जब प्रॉफिट फर्म के एडिक्वेट नहीं होते, मतलब पर्याप्त नहीं होते, तो एक्सेस जो भी गारंटेड पार्टनर का में ज़्यादा हिस्सा बनेगा उसका, वो चार्ज किया जाता है उस पार्टनर से जिसने गारंटी दी होती है। क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लियर होगा जब हम प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये समझना है कि जितना भी प्रॉफिट उसको गारंटी किया हुआ है वो उसको पूरा करके देना होता है, चाहे वो गारंटी एक पार्टनर भुगतान करे, चाहे सभी पार्टनर मिल के पूरा करें, चाहे फर्म ने वो गारंटी दी हो। न्यूमेरिकल से क्लियर होगी ये चीज़। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल में 3 पार्टनर हैं ABC, उनकी रेशो 4:1 है, ठीक है। और ये प्रोवाइड किया हुआ है किसी भी साल सी का हिस्सा 18,000 से कम नहीं आएगा, यानी उसको 18,000 तो फर्म देगी ही देगी, ठीक है। और नेट प्रॉफिट आ रहे हैं क्वेश्चन में 1,05,000 के। अब आप देखिए, इस क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है और कुछ नहीं करना है। 1,05,000 के प्रॉफिट हैं और सी को गारंटी किया हुआ है कि तेरे को किसी भी हिसाब से 18,000 कम नहीं मिलेगा, और रेशो है 4:1। तो इसमें हम PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। PL अप्रोप्रिएशन के अंदर पहले जो हमारे पास प्रॉफिट है हम उसको तीनों पार्टनर्स में बांटेंगे। ए का हिस्सा, B का हिस्सा, C का हिस्सा। जो रेशो थी 4:1, 1,05,000 को बांटना था क्योंकि इस क्वेश्चन में और कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट दिए हुए हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तीनों पार्टनर में। A का हिस्सा 60 आ रहा है, B का 30 आ रहा है और C का 15 आ रहा है। जबकि C को गारंटी दी हुई थी कि तेरा हिस्सा 18,000 रुपये से कम नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 15 आ रहा है, 3,000 की कमी आ रही है। इसकी गारंटी को कौन पूरा करेगा? क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि गारंटी को पूरा कौन करेगा, तो ये ऑटोमेटिक सोच लिया जाएगा कि जो बाकी दो पार्टनर हैं A और B, वो इसको पूरा करके देंगे। और अपनी रेशो में जो उनकी रेशो होगी, उनकी रेशो क्या है? 4:2। इसको सेम टेबल पे रिड्यूस कर लिया तो 2:1। इस रेशो में A और B, इसके 15 और 18 कितना गैप है इसका? 3,000। इस 3,000 को ये दोनों इस रेशो में कंपनसेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट होगा वो, ये इसमें वो भी शो कर रखा है कैसे कैलकुलेट होगा। अब A से चार्ज किया जाएगा जो एक्सेस है 3,000 का 2/3, ठीक है। A देगा 2/3 और B देगा 3,000 का 1/3, जो उनकी रेशो है। यानी A में से 2,000 काटे जाएंगे और B में से 1,000 काटे जाएंगे। तो ये देखिए PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इसको शो किया जाएगा। प्रॉफिट कितने के हैं टोटल? पहले प्रॉफिट शो होंगे आप इस क्वेश्चन में 1,05,000 के, वो देखो शो कर दिए गए हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद और क्या किया जाएगा? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया जाएगा जो अभी आपने वर्किंग में करा है। तो हमने पहले प्रॉफिट शो कर दिए हैं 1,05,000 के, उस प्रॉफिट को A में, B में और C में बांट के दिखाएंगे। पहले तो जो आया है उनका A का 60 आया था, B का 30 और C का 15। उसके बाद A में से 2,000 कम कर दिए जो अपने वर्किंग नोट में से 58 आ गया, B में से 1,000 माइनस कर दिए और C में वो 2,000 और 1,000 ऐड करके दिखा दिए, यानी 2,000 A ने दिए और 1,000 B ने दिया। इस तरह से गारंटी की जाती है, गारंटी पूरी की जाती है, ठीक है। अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपका। इस क्वेश्चन में क्या है कि अमन, बबीता और सुरेश पार्टनर है, ठीक है। अमन, बबीता और सुरेश पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है। सुरेश को गारंटी किया हुआ है तेरा हिस्सा 1,00,000 से 10,000 से कम नहीं आएगा। कोई भी कमी, एनी डेफिशिएंसी, कोई भी कमी होगी तो उसको पूरा करेगी बबीता। अब नाम दे दिया, अभी बबीता ने गारंटी पूरी करनी है। जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं बताया था तो हमने अपने आप मान लिया कि दोनों पार्टनर देंगे। यहाँ पे सिर्फ बबीता गारंटी पूरा करेगी और आपको 2 साल के प्रॉफिट गिवन है, 19 के और 20 के। तो आपको PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है 2 साल का, यानी 2 साल का क्वेश्चन करना है एक ही क्वेश्चन के अंदर। पहले साल का बनाते हैं 19 का। 19 के प्रॉफिट है 40 के। 40 को आप बांटेंगे अमन, बबीता और सुरेश में 2:1 में। देखिए अमन के हिस्से में 16 आ रहा है, बबीता के हिस्से में भी 16 आ रहा है और सुरेश के हिस्से में 8 आ रहा है। प्रॉफिट कैसे बांटते हैं ये तो मेरे को लगता है सभी स्टूडेंट्स अब इतने उसमें हो गए होंगे कि वो ये कैलकुलेट करना तो सीख गए होंगे कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है। फिर भी एक आध ऐसा है जो ध्यान नहीं देता है स्टूडेंट, उसको प्रॉब्लम आएगी। जैसे ये प्रॉफिट है ना 40,000 के, इसको इस रेशो में बांटना है 2:1।
ऊपर जैसे अमन का निकालना है तो 2 ऊपर और नीचे 2, 2, 4 और 1, 5, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे आप। 5 8 ज़ा, ठीक है, 8 2 दा 16, 16 आ गया। इसी तरह से बाकी पार्टनर्स का कैलकुलेट किया जाएगा। अब आप ये देखिए गारंटी किसको दी हुई थी, गारंटी सुरेश को दी हुई थी। सुरेश को कितनी गारंटी दी थी, तेरा हिस्सा 10,000 से कम नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे सुरेश का हिस्सा कितना आ रहा है 8,000। गारंटी किसने दी थी, बबीता ने, तो बबीता में से आप 2,000 माइनस कीजिए और सुरेश में ऐड कीजिए, बस इतना सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, ऐसे ही आप 2020 का बनाएंगे, उसमें प्रॉफिट 60,000 के हैं। देखिए उसका पीएल एप्रोप्रिएशन आपका ये रहा, उसमें प्रॉफिट आपने 60 के दिखाए यहाँ पे, ठीक है, और उनको बांटा, तो इसमें ऑटोमेटिकली सुरेश का हिस्सा 10,000 से ज़्यादा ही आ रहा है, तो गारंटी को पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसके हिस्से में कमी आई ही नहीं, 10,000 से ऊपर ही मिला उसको, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जबकि इससे पहले वाले में जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको वर्किंग में ये चीज़ करके भी दिखानी होती है, जैसे अमन का, बबीता का प्रॉफिट निकला कितना था और 2,000 उसके हिस्से में कमी आई थी, उसको पूरा किसने किया, बबीता ने किया, तो ये सारा आपको लैंग्वेज फॉर्म में वर्किंग नोट में शो करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें ABC पार्टनर हैं आपके, ABC पार्टनर हैं, रेशो 5:1 गिवन है, C को गारंटी दी है उसका हिस्सा 5,000 रुपये से कम नहीं होगा, और कोई कमी होगी तो A और B उठाएंगे और इक्वली उठाएंगे, बराबर बराबर। तो आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं 40,000 के, बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल एंट्रीज इन्होंने साथ में कह दिया कर दो, तो जनरल एंट्री में क्या होता है, आप खुद भी पहले से करते आ रहे हैं अकाउंट्स, जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट को आप सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट निकलता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट निकलता है उसको आप पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं, उसकी एंट्री होगी पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से वो प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दिया जाता है, ABC में जो भी उनका आएगा उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, उसके साथ ही आपने क्या किया है, इसमें कैलकुलेट करके देखा है वर्किंग नोट में कि कितना कितना आया उनका प्रॉफिट। 40,000 को जो उनकी रेशो है उसमें बांटा आपने, ए का आ रहा है 20, बी का 16 और सी का 4। सी को गारंटी दी हुई थी कि तेरा हिस्सा 5,000 से कम नहीं आएगा, 1,000 कम आ रहा है, वो 1,000 ए और बी पूरा करेंगे इक्वल इक्वल, यानी 500 ए से और 500 बी से पूरा करना है। तो आप देखें पीएल एप्रोप्रिएशन के अंदर यही चीज़ की गई है। प्रॉफिट यहाँ पूरे दिखा दिए गए हैं 40 के, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया गया है। ए में से भी 500 लेस कर दिए, बी में से भी 500 लेस कर दिए, और सी में ऐड करके उसका पूरा कर दिया। ठीक है, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स में, कई बार एज इट इज़ यही क्वेश्चन आया है। क्या है इसमें, आशा, वो तो सिंपल क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिए, नॉर्मली गारंटी क्या होती है, आराम से हो जाएंगे वो, उसमें किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें देखिए आशा और लता पार्टनर्स हैं, ठीक है, आशा और लता पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल 5 लाख है और 4 लाख है। आप दो पार्टनर की कैपिटल आपको बता रखी है, और इस पे उनको 10% का इंटरेस्ट भी मिलना है। ठीक है, वो प्रॉफिट को 2:1 में बांटते हैं। उन्होंने सुधा जो उनकी मैनेजर थी पिछले 15 सालों से, उसे पार्टनर बना लिया और उसको 1/4 शेयर के लिए पार्टनर बनाया। पहले वो उनकी मैनेजर थी 15 साल से, अब उसको पार्टनर बना रहे हैं, और कितने हिस्से के लिए बना रहे हैं, 1/4 शेयर के लिए। उसको गारंटी कर रहे हैं कि तेरा हिस्सा 2 लाख से कम नहीं आएगा कभी भी, तेरे को हमेशा प्रॉफिट्स में से 2 लाख मिलेंगे। सुधा जो है जब आई फर्म के अंदर तो अपनी कैपिटल भी लेके आई 3 लाख रुपए। अब एनी एक्सेस प्रॉफिट रिसीव बाय सुधा ओवर 1/4 शेयर विल बी बोन बाय आशा एंड लता इन द रेशो ऑफ 4:1। अब एज ए मैनेजर भी उसको कोई ना कोई पेमेंट होती होगी, और एज ए पार्टनर बनने पर उसको 2 लाख का प्रॉफिट गारंटी किया गया है। अगर सपोज कीजिए उसको ये कहा गया कि किसी भी वजह से तुझे एना एक्सेस प्रॉफिट रिसीव बाय सुधा ओवर 1/4 शेयर, जो भी तेरे को 1/4 शेयर मिलेगा और मैनेजर के तौर पे जो मिलता था, अगर उनमें कुछ डिफरेंस रहेगा तो उसको कौन बियर करेगा, आशा और लता बियर करेंगी 4:1 में। रेशो भी बता रखे हैं और पार्टनर्स के नाम भी बता रखे हैं। आपको प्रॉफिट जो है वो 720 के दे रखे हैं। अभी इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया गया। पीछे जितने गारंटी के क्वेश्चन किए उन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना सैलरी, ना इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया जाएगा, उसके बाद जो प्रॉफिट आएंगे वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रॉफिट दिए हुए हैं कितने के, 7,20,000 के प्रॉफिट दिए हुए हैं। उसमें से आप तीनों पार्टनर का पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे।
ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, उनकी कैपिटल पे वो पे कर दिया 120 का, सीधा सीधा आपका वो चला गया। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट आपने तीनों में बांटना है, आशा में, लता में और सुधा में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इन्होंने इसी के अंदर ही करके दिखा रखा है ये चीज़, आशा में, लता में और सुधा में। इवन वर्किंग में भी ये चीज़ कैलकुलेट करके दिखा रखी है। जो प्रॉफिट थे 720 के थे, प्रॉफिट 720 के थे, उसमें से 120 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होकर प्रॉफिट कितने आ गए, 6 लाख। इस 6 लाख में सीधा सीधा पहले सुधा का हिस्सा निकाल दिया 1/4, ठीक है। सुधा को कितना दिया था, अब पार्टनर बनाया ना उसको, नया पार्टनर, उसका हिस्सा आ गया 150। उस 6 लाख में से 150 उसको देने के बाद जो 450 बचे वो किसका है, वो आशा और लता का है। वो पुराने पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो आपको गिवन है, तो वो आशा और लता में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। चाहे आप इसको वर्किंग में भी कर सकते हैं, इन्होंने इसमें पीएल एप्रोप्रिएशन के अंदर ही दिखा रखा है। आशा में और लता में बांट दिया गया, जो 450 बचा था उसका 2/3 और 1/3। आशा के हिस्से में आया 3 लाख, लता के हिस्से में आया 150 और सुधा के हिस्से में तो 150 आई। लेकिन सुधा को गारंटी दी गई थी तेरा हिस्सा 2 लाख से कम नहीं होगा। अब आ रहा है 150, तो जो 50,000 है उस 50,000 को आशा और लता देंगे, और वो भी रेशो आपको क्वेश्चन में बता रखी है। कितनी रेशो बता रखी है, 2:1, यानी 2/3 आशा से काटा जाएगा और 1/3 लता से, और ऐड किस में किया जाएगा, सुधा में उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से गारंटी दी हुई थी। इस क्वेश्चन में डिफरेंट चीज़ ये थी कि एक तो सुधा न्यू पार्टनर थी, उसका हिस्सा डायरेक्ट निकलेगा प्रॉफिट पे, और ऊपर से प्रॉफिट में उनको प्रॉफिट देने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना था, ठीक है।